6वीं शताब्दी के अंत में मक्का शहर के ठीक बगल में एक खुले मैदान पर कुछ लड़के दोपहर में इकट्ठा हुए हैं। जल्द ही उन्होंने यह पता लगाने के लिए एक दूसरे से कुश्ती करना शुरू कर दिया कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है। कई राउंड के बाद केवल 2 रह गए। फाइनल मैच शुरू हुआ। दोनों लड़कों ने अंतिम राउंड जीतने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में लंबे एक ने दूसरे को कंधे पर उठाया और उसे जमीन पर धकेल दिया। अंत में एक चैंपियन था। चैंपियन का नाम अल वलीद का बेटा खालिद था और हारने वाले लड़के का नाम अमर था, जो अल खत्ताब का बेटा था। इन लड़कों को मजा आ रहा था, एक दूसरे को धक्का देना और हंसना खिलखिलाना। वे बेफिक्र थे। उन्हें उस समय क्या पता था कि दोनों इतिहास में अमर हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से। उनमें से अल्मा प्राचीन दुनिया के लगभग आधे हिस्से का शासक बन जाएगा और खालिद मानव इतिहास में सबसे सफल सैन्य कमांडर बन जाएगा। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मक्का में जीवन का ऐसा परिवर्तन हुआ कि दुनिया के अपेक्षाकृत अज्ञात कोने के 2 लड़के न केवल अरब के इतिहास में बल्कि मानव जाति के इतिहास में भी अपने स्थायी कदमों को छोड़ देंगे। लेकिन अभी के लिए, जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, लड़के शहर में वापस चले जाते हैं, जो उनकी ओर आने वाली घटनाओं के बड़े खुलासे से अनजान होते हैं। खालिद इब्न अल वलीद की हमारी कहानी यहाँ शुरू होती है। कॉलेज पिता अल्लाह वालिद उस समय मक्का के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। वह बानु कुरैश की मुख्य उप जनजातियों में से एक बानी महजौम का नेता था। बानी मसून जनजाति शहर की रक्षा और कुरैशी योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थी। अल वलीद भी शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके व्यापारिक कारवां अक्सर सीरिया और यमन की यात्रा कर रहे थे। इसके शीर्ष पर वह बरकत कुरैशी के आधिकारिक कवि थे। यह उस समय महान सम्मान की भूमिका थी, इसलिए अल वलीद के पास यह सब था: शक्ति, धन और प्रसिद्धि। नतीजतन खालिद की उस समय मक्का में अन्य लोगों की तुलना में बहुत आरामदायक और शानदार परवरिश हुई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। यह सभी मकसूमी पुरुषों के लिए अनिवार्य था। युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने और बहुत कम उम्र से घोड़ों की सवारी सीखने के लिए खालिद ने उसी के शीर्ष पर अपना सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। वह सैन्य कौशल में वास्तव में प्रतिभाशाली था और जल्द ही अरब के पूल के बेहतरीन योद्धाओं में से एक बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अलू एलीट के व्यापार अभियानों में भी भाग लिया और इस तरह अरब के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। खालिद के लिए शुरुआत में जिंदगी बहुत सहज थी। 7वीं शताब्दी के दौरान वह अपने परिवार के भाग्य का आनंद ले रहा था और हरेश के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ दोस्त था। लेकिन वर्ष 610 से मक्का समाज बदलना शुरू हो गया और इसका कारण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिव्य रहस्योद्घाटनों का आना व्यर्थ था। पहले तो दिन प्रतिदिन का जीवन ऐसे चल रहा था मानो कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन कुछ समय बाद पैगंबर सल्लल्लाहु के अनुयायी, जिन्होंने खुद को मुसलमानों के रूप में पहचानना शुरू कर दिया, संख्या और ताकत में बढ़ने लगे। खालिद के पिता अल वलीद सहित विभिन्न मक्का उप जनजातियों के प्रमुखों को डर था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत मुसलमानों की यह वृद्धि मक्का समाज पर उनकी पूर्ण शक्ति को कम कर देगी। इसलिए उन्होंने इस्लाम के प्रसार के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था समाज से। इस बिंदु पर खालिद इस्लाम के उद्भव के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। 10 साल बीत गए और मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई। कुरैशी अभिजात वर्ग का विरोध और क्रूरता भी उसी अनुपात में बढ़ी। इसलिए 6/22 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अधिकांश मुस्लिम यात्रा पर चले गए। उन्होंने वहां एक इस्लामी राज्य की स्थापना की और शहर का नाम बदलकर मदीना कर दिया। इसने कुरैशी के लिए एक नई चुनौती पेश की। मदीना सीरिया के व्यापार मार्ग के साथ स्थित था और मुसलमान रास्ते में मक्का से कारवां को आसानी से रोक सकते थे। मक्का अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कमजोर हो गई। वर्ष 624 में अबू सुफियान के नेतृत्व में एक मक्का कारवां सीरिया से आ रहा था। जब उन्हें मुसलमानों की खबर मिली तो अबू सुफियान ने तुरंत इस खबर के साथ मक्का में एक दूत भेजा। कारवां में 1000 ऊंट और लगभग 50,000 दीनार का सामान था। किसी भी अनुमान से, इसलिए मक्का के नेता उस धन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जो उन्होंने जल्दी से इकट्ठा किया था। लगभग 1000 लड़ाके मुसलमानों के अंतिम ज्ञात स्थान की ओर मार्च करते थे। इस बीच अबू सुफियान ने एक चक्कर लगाया और सुरक्षित रूप से मक्का पहुंच गया। खालिद उस दौरान व्यापार अभियान पर थे, इसलिए वह मक्का के लड़ाकों के साथ नहीं जा सके। जब वह मक्का पहुंचा तो उसे खबर मिली कि मुसलमानों और कुरैश सेना का बाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जहां मुसलमानों ने कुरैश बलों की पिटाई की थी। 70 कुरैशी मारे गए और 70 को बंदी बना लिया गया।
खालिद के चचेरे भाई अबू जाहल की मौत हो गई थी। उनके अपने बड़े भाई, जिनका नाम वलीद भी था, को कैदी बना लिया गया था। इसके अलावा बनी मखज़ूम के लगभग 17 लोग मारे गए थे। उनमें से ज्यादातर हदीस के करीबी रिश्तेदार थे। यह एक महान पर्सनल लॉ था। यह छिपाने के लिए है। कुछ दिनों के बाद खालिद अपने दूसरे भाई वालिद को मुसलमानों से मुक्त करने के लिए अपने भाई हाशिम के साथ मदीना गया। वे फिरौती का भुगतान करते हैं और अपने भाई को मुक्त करते हैं। मक्का लौटते समय उन्होंने दुल्हुलेफा नामक स्थान पर डेरा डाला। अगली सुबह खालिद और हाशिम ने वालिद को अपने शिविर में नहीं पाया। एक आश्चर्यजनक घटना में वालिद ने वास्तव में रात के दौरान शिविर छोड़ दिया। मदीना लौटे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट किया और इस्लाम स्वीकार कर लिया। खालिद हक्का बक्का रह गया। उसका अपना भाई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने उसे रिहा करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी राशि का भुगतान किया है और उसके शीर्ष पर उनके भाइयों ने दुश्मन का पक्ष लिया जिसने उनके कई मासूमी रिश्तेदारों को मार डाला। हॉलैंड को क्या पता था कि कैद के दौरान वालिद ने पहले से ही इस्लाम की शांति और आशीर्वाद का स्वाद चखा जो उसने नहीं किया था। उस बिंदु पर इसे छिपाने की उनकी समझ, क्योंकि वह इस्लाम के सच्चे संदेश से अनजान थे। खालिद और हाशिम खाली हाथ मक्का लौटते हैं। उसके कुछ महीनों बाद 625 में मक्का में खबर पहुंची कि अगले कारवां पर भी मुसलमानों द्वारा हमला किए जाने का खतरा था। कुरैश के नए नेता अबू सुफियान ने अन्य मक्का अभिजात वर्ग के साथ मुस्लिम खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। योजना एक विशाल सेना बनाने और मदीना में मुसलमानों को नष्ट करने की थी। योजना के अनुसार मक्का ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए लगभग 3000 पुरुषों को इकट्ठा किया। उनमें से 700 भारी बख्तरबंद थे। उनके पास 3000 ऊंट और 200 घोड़े थे, जो उस समय तक अरब में इकट्ठे हुए सबसे बड़े सैन्य बलों में से एक थे। खालिद को उनके सबसे अच्छे दोस्त 100 घुड़सवारों की कमान दी गई थी और अबूजा के पुत्र लिक्रिमा के पास अन्य 100 घुड़सवार थे। जैसे ही सेना ने मदीना की ओर कूच किया, खालिद के दिमाग में एक ही ख्याल था कि वह बदला ले। अपने कबायलियों की मौत का बदला, अरब में कुरैशी प्रभुत्व की धमकी देने का बदला, बदर के अपमान और लड़ाई का बदला। वह मुसलमानों पर कड़ा प्रहार करने और उन्हें अपमानजनक हार का स्वाद चखाने के लिए दृढ़ था। सेना ने मदीना की ओर कूच किया, मुसलमानों को पूरी तरह से नष्ट करना, और इसके साथ ही शुरू हुई लड़ाई। अगली बार हमसे जुड़े, क्योंकि हम बठैर की लड़ाई की मुख्य घटनाओं का पता लगाते हैं और यह कितना गर्म है जिसने मुसलमानों को हार के कगार पर ला दिया है। इसलिए बने रहें। जब वह मक्का पहुंचा तो उसे खबर मिली कि बद्र कॉलेज नामक स्थान पर मुसलमानों और कुरैश सेना का युद्ध हो गया है। उनके चचेरे भाई अबूजा की मृत्यु हो गई थी। उनके अपने बड़े भाई, जिनका नाम वलीद भी था, को कैदी बना लिया गया था। कुरैश के नए नेता अबू सुफियान ने अन्य मक्का अभिजात वर्ग के साथ मुस्लिम खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। खालिद को 100 घुड़सवारों की कमान दी गई थी। जैसे ही सेना ने मदीना की ओर कूच किया, खालिद के दिमाग में एक ही ख्याल था कि वह बदला ले। मार्च 22625 विमान मदीना के उत्तर में माउंट बोहोट के पैर के पास है। 3000 सैनिक और 700 मुसलमान एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जल्द ही एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आखिरकार मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और पोर्च रक्षा लाइन में दरार आ गई। वे पीछे हटने लगे, लेकिन कुरैशी सेना के एक कमांडर ने मुस्लिम रक्षा में एक उद्घाटन देखा। वह मुड़ा और लगभग 100 घुड़सवारों के साथ मुस्लिम लाइन के उद्घाटन के माध्यम से दौड़ा और मुस्लिम शिविर में कहर बरपाया। यह एकमात्र समय था जब मुसलमान पैगंबर सल्लल्लाहु के जीवन काल में एक लड़ाई के दौरान पूर्ण विनाश के बहुत करीब आ गए थे, और एकमात्र कमांडर जो मुसलमानों को ऐसा झटका दे सकता था वह कोई और नहीं बल्कि खालिद इब्न अली था। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुरैशी सेना मदीना की ओर बढ़ रही थी ताकि वहां मुस्लिम बस्ती को नष्ट किया जा सके। मार्च करने वाली सेना की खबर जल्द ही मदीना पहुंच गई। उस समय युद्ध में लड़ने वाले मुसलमानों की कुल संख्या 1000 से कम थी, जबकि कुरैश के पास थी लगभग 3000 पुरुष मदीना के लिए मार्च कर रहे हैं। इसलिए कुरैशी सेना द्वारा आक्रमण का विरोध करने के बारे में रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु द्वारा एक आपातकालीन परिषद बुलाई गई थी। चर्चा के दौर के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम सेना मदीना से बाहर निकलेगी और उहद पर्वत के पास दुश्मन का सामना करेगी। इसलिए जब कुरैश सेना मदीना से लगभग एक दिन दूर थी, तो मुस्लिम सेना में लगभग 1000 लोग शामिल थे। लड़पन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगली सुबह मदीना के पाखंडियों ने मुसलमानों को छोड़ने का फैसला किया और पाखंडियों के जाने के बाद शहर में वापस लौट आए। 3000 कुरैश की सेना के मुकाबले मुस्लिम सेना की संख्या केवल 700 के आसपास हो गई। यह एक खुले विमान में लड़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं था। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालाकी से कानून का उपयोग करके मुस्लिम सेना को तैनात किया।
स्थानीय इलाके इस तरह से कि दुश्मन मुसलमानों को पछाड़ने और घेरने में सक्षम नहीं होगा। मुसलमानों ने उहद की तलहटी के पास ऊंची जमीन पर स्थिति ली। दाईं और पीछे एक पुराना पहाड़ था। रक्षा रेखा के दूसरी तरफ एक छोटी पहाड़ी थी, लेकिन कोई विशाल भौगोलिक बाधा नहीं थी। इसलिए भविष्यद्वक्ताओं ने इदावा सलाम को अनुमति दी कि 50 तीरंदाजों को वहां तैनात किया जाए। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वे किसी भी सूरत में अपने पद न छोड़े। यह दुश्मन को पहाड़ी के चारों ओर जाने और पीछे से मुस्लिम शिविर पर हमला करने से रोक देगा। लड़ाई दो सेनाओं के योद्धाओं के बीच दोहरे धब्बे के साथ शुरू हुई, जिसमें मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। तब कुरैश सेना ने सीने पर आरोप लगाया। लड़ाई के बीच खालिद ने अपने घुड़सवारों के साथ एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर जाने का प्रयास किया। स्टेशन के लिए तीरंदाज, लेकिन तीरंदाज हॉलैंड और उसके घुड़सवारों को पीछे हटा सकते थे। माउंट फहद की तलहटी में लड़ाई जारी है। मुस्लिम प्रतिरोध अटूट था, इसलिए उसने मुस्लिम लेफ्ट विंग को घेरने के लिए एक और सैली बनाई थी और तीरंदाजों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। फिर परती सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता ने अप्रभावी बना दिया और जल्द ही मुसलमानों ने सेनानियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक बिंदु पर फोरेज सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया और मुसलमान पेरेस शिविर तक पहुंच गए। मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई खत्म हो गई और लूटना शुरू कर दिया। दुश्मन आ गया, लेकिन होंडा और प्राइमा का अभी भी अपने घुड़सवारों पर नियंत्रण था। उन्होंने अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से अपनी क्षमता के साथ थोड़ा दूर स्थानांतरित कर दिया। एक बार पहाड़ी पर तैनात मुस्लिम धनुर्धर ने देखा कि अन्य मुसलमान लूट रहे हैं। दुश्मन आ गया। उनमें से ज्यादातर चले गए। दूर से अपने बॉय प्राप्त करने की स्थिति। कॉटेज भेदी आंखों ने यह देखा। यह वह क्षण है जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रेमास के बाकी सैनिक पीछे से मुस्लिम सैनिकों पर हमला करने के लिए कुरैश शिविर में पहुंचे। खालिद के नेतृत्व में इस सामरिक कदम ने मुसलमानों के बीच बहुत भ्रम और आतंक पैदा किया। यह देखते हुए कि अबू सुफियान ने भागने वाली कुरैश पैदल सेना के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें युद्ध के मैदान में वापस भेज दिया। अब मुसलमानों पर दो तरफ से हमला किया गया। हालांकि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी हताहतों को बनाए रखना पड़ा। लड़ाई अब दो अलग अलग स्थानों में केंद्रित थी। एक कुरैश शिविर के पास कुरैश सेना के मुख्य हिस्से के खिलाफ लड़ने वाले मुसलमानों का मुख्य शरीर था, और दूसरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक समूह था जो क्रिमा स्क्वाड्रन पैगंबर सल्लल्लाहु के हिस्से के खिलाफ लड़ रहा था। कुछ समझा गया था कि वह एक क्रीमलेस सैनिकों के खिलाफ केवल कुछ साथियों के साथ अपनी स्थिति नहीं पकड़ सकता था, इसलिए उसने उन्हें धीरे धीरे बाढ़ पर्वत की ढलान की ओर बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वे ढलान पर पहुंच पाते, इक्रिमा और कुरैश पैदल सेना का हिस्सा अलग अलग तरफ से दौड़े और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को घेर लिया। इधर लड़ाई तेज हो गई। अल्लाह के दोनों नबियों आयोवा ने उन्हें भेजा और उनके साथी बहादुरी लाए और कई जानवरों को मार डाला, लेकिन उन्होंने भारी हिट भी लिया। उनमें से आधे युद्ध में गिर गए और उनमें से बाकी, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, घायल हो गए। लेकिन वे अंततः ऊंचे मैदानों तक पहुंच सकते थे और खड़ी ढलानों पर बेहतर प्रतिरोध कर सकते थे। मुख्य युद्ध के मैदान में मुसलमान बेतरतीब तरीके से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें छोड़ने वाला कोई नहीं था। अंत में उन्होंने अपनी लड़ाई की भावना खो दी। कुछ ने पास की पहाड़ियों में शरण ली, कुछ लोग युद्ध के मैदान से भाग गए। हॉन्टेर तब अपने सैनिकों के साथ अल्लाह के नबियों की ओर बढ़ा। इडाहो ने उसे अपना स्थान भेजा, लेकिन वह पहाड़ की स्टील ढलानों पर अपनी घुड़सवार सेना के साथ मुस्लिम प्रतिरोध को दूर नहीं कर सका। अंत में गतिरोध पैदा हो गया। कुरैश सेना पहाड़ के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकती थी। खंडित मुसलमानों ने भी पहाड़ी ढलान के साथ फिर से संगठित होना शुरू कर दिया। अंत में एक गतिरोध था। विभिन्न कारकों पर बहस के कई दौर के बाद कुरैशी नेताओं को समझ में आया कि वे युद्ध के मैदान में जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, मुसलमानों को पूरी तरह से हराने का उनका मौका उतना ही कम होगा। मुसलमान पहले से ही फिर से एकजुट हो रहे थे। इसके अलावा एक मौका था कि समय बीतने के साथ मदीना से मुसलमानों में शामिल होने के लिए अधिक लोग आ सकते थे। तब कुरैश सेना होगी, आगे और पीछे दोनों ओर से हमला किया जाए। और वे कई हताश प्रयासों के बाद भी पहाड़ों पर मुस्लिम रक्षा को भेदने में असमर्थ थे। जितना अधिक वे लड़ते रहे, मुसलमानों की तुलना में कुरैशी के पास अधिक हताहत हुए। इसलिए कुरैशी कमांडरों ने जीत का दावा करने, लड़ाई बंद करने और मक्का लौटने का फैसला किया। बहाद की लड़ाई का परिणाम वास्तव में एक ड्रॉ था, हालांकि मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह कुरैश सेना थी जो अंत में रणनीतिक रूप से कमजोर हो गई और युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। हालांकि बफेट की लड़ाई के विवरण में हमारे पास कॉलेज बोल्डनेस और उनके सैन्य कौशल के पहले विस्तृत रिकॉर्ड हैं। लड़ाई के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन वे इस सीरीज के लिए चर्चा के दायरे से बाहर हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से लड़ाई की सामान्य प्रगति और उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें ऑडिट था।
इसलिए कमोबेश इसमें शामिल नहीं है। किसी भी तरह से यह लड़ाई की पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन बुहत की लड़ाई के अंत तक मुस्लिम और कुरान सेना दोनों को पता था कि वे फिर से युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मिलेंगे। आने वाले वर्षों में पैरिश मदीना पर आक्रमण करने का एक और प्रयास करेगा, जिसे इतिहास में हुंडों की लड़ाई या ट्रेंच की लड़ाई के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद मुसलमानों द्वारा हज करने के लिए मक्का के अंदर मार्च करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप होडेबिया में गतिरोध और बाद में संधि होगी। लेकिन वे दूसरे के लिए कहानियां हैं।